अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इकरामुल हक है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली गिट के लिए, बिटबकेट के लिए, और आपको ये बताने के लिए कि जो नेक्स्ट लैब्स हैं या असाइनमेंट्स हैं वो आपने कैसे करनी है। और क्योंकि पिछली लैब में हमने गिट प्रैक्टिस किया था, कुछ लोगों ने घर से आके प्रैक्टिस नहीं किया होगा, कुछ लैब में नहीं आए थे। सो मैं ये चाह रहा था कि जो क्योंकि अब हमारा टोटल जो फोकस ये है वो इस टाइम बिटबकेट पे है कि हमारी सारी असाइनमेंट्स हैं वो इसी पे ही हैं। सो हर बंदे ने इस पे काम करना है, तो इस पे आपको सबको अच्छी तरह काम करना आना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट वैल्यूएट कर सकें, लैब कर सकें। तो लैब का सीन ये है कि इंशाल्लाह कल ट्यूसडे वाले दिन मैं मगरिब के बाद जो है वो लैब अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपके पास उम्मीद है 4.5-5 घंटे होंगे रात 12 बजे तक, क्योंकि हर बंदा घर में बंद है तो फारिग है, इसलिए आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। सो सर के साथ डिस्कशन के बाद हमने ट्यूसडे वाले दिन कल से लैब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं मगरिब के बाद लैब अपलोड कर दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा गूगल क्लासरूम से या कहीं और से, लेकिन आप तक लैब इंशाल्लाह कल मगरिब के बाद पहुंच जाएगी। देन आप रात 12 बजे तक बिटबकेट में अपनी प्रोफाइल से वो लैब सबमिट करवा देंगे। काम कैसे करना है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। आपने या तो बिटबकेट पे अपना अकाउंट बनाना है, अगर नहीं बनाया, और आई वुड प्रेफर कि आप अपना यूनिवर्सिटी वाला ईमेल यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोफाइल किस बंदे की है रोल नंबर देखते हुए, तो मेरे लिए जो है वो एवेल्यूएट करना इजी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ लिटिल प्रोजेक्ट। मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपनी लोकल मशीन में, एंड देन मैं उसको एक रिमोट रिपोजिटरी अपलोड करता हूँ एंड डिफरेंट कमिट्स करता हूँ, और उसको किस तरह आपने हैंडल करना है, गिट किस तरह गिट पे काम करना है, वो सारा आप अभी वर्किंग देखेंगे। प्रैक्टिस के मैंने एक डायरेक्टरी बना लिया जिसके अंदर मैंने ये काम करना है। गिट इनिट की कमांड से हमने गिट की जो रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज़ करनी है। यहाँ पे मैंने ये गिट की चीट शीट खोली हुई है जो कि गिट हब ने भी प्रोवाइड की हुई है, जहाँ पे गिट की सारी कमांड्स लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है कि कौन सी कमांड क्या करती है, ईच एंड एवरीथिंग। सो यू डोंट नीड टू वरी कि किस तरह काम करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यू कैन गो आउट एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। ये एक गिट की रिपोजिटरी जो है वो इनिशियलाइज हो गई है, एंड देन अब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। ये मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल भी दे दी, जो कि चलें गलत हो गया, इट्स ओके, नो इशू एट ऑल। मैं इसे ओवरराइट कर देता हूँ। ओके, मैंने अपनी गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ कर लिया है, देन यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस कर लिया। नाउ आई एम रेडी टू कोड। सो एक सोर्स फाइल बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा कोड लिखते हैं। ये मैंने एक सी की फ़ाइल बना दी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये अपना पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया जो मैंने करना था, तो इसको मैं कमिट करना चाहता हूँ, यानी कि अपनी असाइनमेंट का एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड दिस फाइल, देन गिट commit with a message is created source file। ये एक सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है जिसका सॉरी, सोर्स फाइल क्रिएट नहीं हुई, सोर्स फाइल जो कि क्रिएट हो चुकी थी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में, उसे मैंने पहले स्टेजिंग इंडेक्स में रख के दैन पुश कर दिया अपनी लोकल रिपोजिटरी पे जो कि मेरी मशीन में है। अभी तक हमारा बिटबकेट से कोई रब्ता नहीं है। देन अब मैंने एक काम कर लिया, अब मैं दूसरा नेक्स्ट और चेंजिंग करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ये भी काम कर लिया मैंने। अब मैंने असाइनमेंट का या अपने लैब का एक और मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया या एक और फंक्शन लिख दिया या जो भी है, उससे देन मैंने ऐड करना है गिट ऐड सोर्स डॉट सी, देन अगेन गिट commit -m with a message printed hello
वर्ड। ठीक हो गया जी, ये भी कमिट हो गया मेरी लोकल रिपोजिटरी पे। अगेन मैं फ़ाइल में कोई अब नई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। असाइनमेंट लेट्स सपोज आधी हो गई है, और अब मैं एक मेथड इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ऐड का, जो कि अपने अंदर 2 नंबर इनपुट लेता है और उनकी एडिशन जो है वो रिटर्न कर देता है। इसको यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैंने एक और नया मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर लिया असाइनमेंट का, या जो भी एक नया टास्क कर लिया या एक नया फंक्शन लिख लिया। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक काम ठीक हो गया, इसे मैं कमिट करना चाह रहा हूँ। अगेन गिट एड सोर्स डॉट सी गिट कॉमेट -m एंड इम्प्लीमेंटेड ऐड फंक्शन। ठीक हो गया जी, ये भी मेरा जो मॉड्यूल है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। गेट स्टेटस की कमांड से आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि जो मास्टर ब्रांच पे सारे कमिट हो गए हैं, यानी कि आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो और गेट रिपोजिटरी में कोई फ़र्क नहीं है। गेट लॉग में आप चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक 3 कमिट्स किए हैं। सबसे पहला सोर्स फाइल क्रिएट था, देन पुश प्रिंटेड हेलो वर्ड, देन इम्प्लीमेंटेड ऐड फंक्शन। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ जी कि एक और लास्ट काम रह गया, वो मैंने इम्प्लीमेंट करना है अपनी लैब में, और फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं कर देता हूँ जी, एक सब का फंक्शन इम्प्लीमेंट करता हूँ जो कि 2 नंबर लेता है और उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो मुझे रिटर्न कर देता है। उसको भी मैं यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी मैं कोड रन करके चेक नहीं कर रहा, आपने जैसी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है उसे रन करके टेस्ट करना है। अगर वो ठीक है देन आपने कमिट करना है। मैं चेक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो जस्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो आपने अब इस को सोर्स फाइल को देन स्टेजिंग इंडेक्स में ऐड करना है, देन गिट कॉमेट -m विद अ मैसेज के इम्प्लीमेंटेड सब्ट्रैक्ट मेथड। सही हो गया जी। अब जो मैंने अपनी असाइनमेंट करनी थी वो मैंने सारी कर ली है, इम्प्लीमेंट कर ली है 4 डिफरेंट कमिट्स में। ऑब्वियसली आपकी लैब्स बड़ी होंगी, असाइनमेंट बड़ी होगी, तो आपने ऑब्वियसली एक काम करना है, देन एक वेरिएंट बनाना है, देन उसे कमिट करना है, दूसरा वेरिएंट कुछ टाइम लेके बनाना है, देन उसे कमिट करना है लैब में या असाइनमेंट में। तो इस तरह आपने डिफरेंट कमिट्स करके ना अपनी लोकल मशीन पे काम करते रहना है। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप एक कमिट करें, साथ ही उसे रिमोट रिपोजिटरी पे भी पुश कर दें। अब हम रिमोट रिपोजिटरी पे आते हैं, वहाँ पे हमने काम कैसे करना है। तो मैं अपना जो है वो बिटबकेट का अकाउंट खोलता हूँ, देन वहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। जितना मैंने अभी लोकल मशीन पे काम किया वो सारा हम वहाँ ऑनलाइन रिमोट रिपोजिटरी पे करके देखते हैं। और वेल जस्ट अ सेक। जी, बिटबकेट इज़ हेयर। एंड जब भी आप अकाउंट बना के अपना बिटबकेट देखेंगे तो वो इस तरह होम स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे रिपोजिटरीज़ हैं, क्योंकि ओबियसली आपका अकाउंट अगर नया है तो यहाँ पे कोई रिपोजिटरीज़ नहीं होंगी। आपने एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, यहाँ प्लस से या यहाँ क्रिएट रिपोजिटरी का एक बटन आ रहा है। प्लस पे जाके मैं रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ तो वो एक नई रिपोजिटरी के लिए मुझसे नेम मांगेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट करके कि आपकी रिपोजिटरी का नेम इस तरह होना चाहिए लैब के लिए, एटलीस्ट lab_010203 जो भी लैब का नेम है, देन योर रोल नंबर, ताकि मुझे पता चल जाए किस बंदे ने ये किस लैब का काम किया हुआ है। और आपने ये रिपोजिटरी प्राइवेट बनानी है, ये आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी रिपोजिटरी पे खुद काम करेंगे, देन मुझे एज अ कोलैबोरेटर ऐड करेंगे, फिर हम दोनों के अलावा आपका कोड कोई भी नहीं देख सकता। सो देयर वुड बी नो चीटिंग। अगर किसी बंदे ने प्राइवेट रिपोजिटरी बनाई नहीं बनाई तो उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी। आप स्ट्रिक्ट है कि प्राइवेट रिपोजिटरी बनाएं और इसमें मुझे एज अ कोलैबोरेटर ऐड करें। वो किस तरह करना है मैं ये भी बता देता हूँ। और जो आप अपनी असाइनमेंट्स करेंगे उसमें भी आप एक रिपोजिटरी बनाएंगे प्राइवेट, जिसमें मैक्सिमम 5 बंदे जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। उसमें आपके 3 ग्रुप मेंबर्स होंगे, एक आप मुझे ऐड करेंगे, देन एक सर अब्दुल मतीन को ऐड करेंगे। तो इस तरह हम बिटबकेट पे अपना काम करेंगे। ये एक रिपोजिटरी मैंने बना दी है।
लैब अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर रोल नंबर के नाम से। ये कमांड उसने ऑलरेडी लिखी हुई है जो आपको मैंने लैब में भी करवाई थी कि गिट रिमोट की कमांड करती है किसी भी रिमोट रिपोजिटरी को आपकी लोकल रिपोजिटरी रिमोट एड्रेस देने के लिए। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन के नाम से ये वाला एड्रेस दे देगी। सो इस कमांड को मैं एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ठीक हो गया जी। अब इसमें पुश ओरिजिन मास्टर, ये क्या करेगा जी, पुश कर देगा अपने सारे कोड को ओरिजिन के नाम से जो हमने अभी ये वाला यूआरएल दिया है इसकी मास्टर ब्रांच में। और आप जब ये कमांड देंगे तो इसके बाद में भी वो क्रेडेंशियल्स रिक्वायर करे जी। बिल्कुल आपने अपना पासवर्ड देना है जो बिटबकेट की प्रोफाइल का है। उस प्रोफाइल का पासवर्ड दिया तो ये इसने मेरा सारे का सारा कोड जो है वो इस टाइम पुश कर दिया है। लेट्स सी, मैं अपनी इस रिपोजिटरी को रिफ़्रेश करके देखता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा कोड सारा का सारा जो है वो यहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी में पुश हो गया, वो मुझे शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा। और यहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी पे जब आप मुझे एज अ कोलैबोरेटर ऐड करेंगे तो इस रिमोट रिपोजिटरी पे मैं आपका सारा कोड देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, देन मैं यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन करूँगा। तो सोर्स में आपका कोड आ रहा होगा, ये जी सोर्स फाइल आ गई है source.c, और इसमें जितना भी अभी हमने कोड किया था वो ये सारा शो हो रहा है और ये मास्टर ब्रांच पे है। एंड देन यहाँ पे कमेंट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सारा शो हो रहा है कि जी 8 मिनट पहले इकरामुल हक ने सोर्स फाइल क्रिएट की थी, 7 मिनट पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, 6 मिनट पहले उसने ऐड फंक्शन इंप्लीमेंट किया था, 4 मिनट पहले उसने सब्ट्रैक्ट फंक्शन इंप्लीमेंट किया था। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी असाइनमेंट्स लैब्स खुद इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद कमिट करते जाएं अपना कोड जो आपने एक फ़ंक्शन इंप्लीमेंट किया है, देन उसे कमिट कर दिया। बेशक आप लैब के लिए अपनी लोकल मशीन पे काम करते रहें जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, देन आप इकट्ठी पूरी की पूरी रिपोजिटरी रिमोट पर पुश करते हैं तो वो सारे कमिट्स इस तरह जैसे आपकी लोकल मशीन पे हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने खुद काम किया है। एंड देन इफ़ देयर विल बी एनी कोई बंदा इस तरह मुझे लगता है कि इस पर शक है यार इस बंदे ने कोड उठाया या कोई इस तरह का सीन है, तो मे बी वाइवा हो जाए गूगल हैंग आउट पे या किसी तरह मैं सर से डिस्कस कर लूँगा। एंड फाइनल थिंग इज़ जो मैंने आपको बतानी है कि आपने ये लैब में इस रिपोजिटरी में मुझे एज आ कोलैबोरेटर ऐड करना है। सेटिंग्स में जाके जनरल के अंदर यूज़र एंड ग्रुप एक्सेस है, यहाँ पे आपने इस जगह पे उस बंदे का ईमेल लिखना है जिसे आप ऐड करना चाह रहे हो। यहाँ पे एक तो यूज़र आप खुद हो ना, ऑनर, एंड देन सेकंड वन इज़ मैं एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि मैंने अपनी जो असाइनमेंट्स जब मैं सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ता था तो सर आरिफ भट्ट को वैल्यूएट कराता था, तो मैं इस तरह उनको प्रोफाइल क्लिक करके एडमिन के राइट्स दे के ऐड कर देता था। आपने किसी भी यूज़र को ऐड करना है, यहाँ उसका पूरा ईमेल एड्रेस लिखें, उसको एडमिन के राइट्स दे दें ताकि वो रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, चेंज कर सके कोड को। तो आपने जो लैब करनी है उसमें आप खुद होंगे एंड मुझे आपने एक्सेस दे देनी है। असाइनमेंट्स में आप खुद होंगे, आपके 2 ग्रुप मेंबर्स होंगे, उनको यहाँ पे आपने ऐड करना है। एंड उसके अलावा सर को भी आपने ऐड करना है और मुझे भी ऐड करना है। टोटल 5 हमारे जो हैं वो जो कोलैबोरेटर्स होंगे आपकी असाइनमेंट के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जो कि इस रिपोजिटरी में बाद में ऐड हुआ है और उसकी लोकल मशीन पे इस रिपोजिटरी का कोड नहीं पड़ा, तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है गिट क्लोन का, इसको कॉपी करें और मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं cd ... करके एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ अपने नेम से, और इस फोल्डर में जाके ये कमांड लिख देता हूँ गिट क्लोन और आगे ये, तो ये सारा का सारा कोड जो है वो मेरी लोकल रिपोजिटरी पे ले आएगा जो इस टाइम रिमोट रिपोजिटरी पे पड़ा हुआ है। ये कमांड रन करने का मकसद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बंदे ने एक रिपोजिटरी बनाई है असाइनमेंट 1 के नेम से, उसने अपने दूसरे 2 ग्रुप मेंबर्स को एज आ कोलैबोरेटर ऐड कर दिया है उस रिपोजिटरी में। तो जो दूसरे 2 हैं उनकी लोकल मशीन पर तो रिपोजिटरी नहीं पड़ी होगी, वो पहले क्लोन करके ये जो है रिपोजिटरी अपने लोकल मशीन पे लेके आएंगे एंड देन इस रिपोजिटरी पे काम करके वो भी पुश करेंगे, ये भी कमिट करेंगे, देन सारे पुश करके तो कमिट में हिस्ट्री आ रही होगी सारी कि ये काम इस बंदे ने किया, ये काम इस बंदे ने किया, ये काम इस बंदे ने किया है, तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। हर एक की सेपरेट प्रोफाइल होगी और वो मिल के एक रिपोजिटरी पे काम कर रहे होंगे।
होप आपको क्लियर हो गया है सारा किस तरह बिटबकेट पे आपने एक ही प्रोजेक्ट पे ख़ुद काम करना है, जो कि हम लैब्स में करेंगे। एक ही प्रोजेक्ट पे या कि रिपोजिटरी पे डिफरेंट यूज़र्स ने काम करना है, जो कि हम असाइनमेंट्स में करेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकता है, यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख ले, देन गूगल पे जाके सर्च कर ले। और अगर मसला नहीं सॉल्व हो रहा, आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता, देन मैं सर्च करके बता दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलकर काम करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो मच।